स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट नो जो ऐसे है वो जो जेबी पिस्टले के द्वारा लिखा गया है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। द ऐसे बिगिंस विद ए कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट लिंग अबाउट जॉन ऑस्टिन्स कैरेक्टर्स हु कंसिडर्ड इवन स्लाइट फ्लोल ऑफ स्नो एज इवेंट। ये जो ऐसे होता है वो रॉबर्ट लिंग की एक कोटेशन थी, मतलब एक कुछ उन्होंने जो कोट किया था उससे स्टार्ट होता है, जिसमें कि उन्होंने जैन ऑस्टिन जो कि एक रिनाउंड नॉवलिस्ट है, वीमेन नॉवलिस्ट है इंग्लैंड की, उनकी जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो नॉवेल्स में जो कैरेक्टर्स हैं जो कि हल्का सा भी स्नोफॉल होता है उसको एक इवेंट की तरह, मतलब उसको एक बड़ा चढ़ा के रूप में प्रेजेंट करते थे या उसको उस तरह से एज अ इवेंट उसको फील करते थे। द ऑथर डिसएग्रीज विद क्रिटिसिज्म ऑफर्ड by Robert Ling and says that he himself considers a fall of snow too exciting. तो उसमें क्या रॉबर्ट लिंग ने जो वो कोट किया था उसमें वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जबकि जॉन ऑस्टिन के जो कैरेक्टर है उस हल्के से स्नोफॉल को भी एज अ इवेंट या फिर एज अ ओकेजन वो सेलिब्रेट करते थे। पर जो ये ऑथर है जेबी पिस्ले वो इस चीज़ को नहीं मानता, वो भी जॉन ऑस्टिन की कैरेक्टर्स की तरह इस चीज़ को जब फर्स्ट स्नोफॉल होता है उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मानते हैं। He says that last night's fall of snow for him was an event. वो कहता है कि जो लास्ट नाइट जो स्नोफॉल हुआ था वो उसके लिए एक इवेंट की एक ओकेजन था जिसमें वो सेलिब्रेट करना चाहता था। He was nearly as excited as children who thought it to be a work of magic. वो कह रहा है कि वो जिस तरह बच्चे एक स्नोफॉल को देख के एक्साइट होते हैं और सोचते हैं कि वो एक मैजिक यानी कि एक जादू भरा कोई काम है, उसी तरह वो जो सेम एक्साइटमेंट वो ऑथर भी फील कर पा रहे थे। द स्नो वॉज ए स्ट्रेंज एंड एनचैंटिंग टू प्रिस्ले एज इट वॉज टू चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बच्चों के लिए वो जो स्नोफॉल है या स्नो है वो एकदम स्ट्रेंज चीज़ होती है, या फिर एनचेंटिंग इन सेंस की मंत्र मुग्ध कर देना, मतलब किसी चीज़ को वो अपने आप में संबांध लेता है, उस तरह का वो सेम वो जो फीलिंग बच्चों में आती है वही सारी की सारी फीलिंग पिछले में भी आ रही थी, स्पेशली बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट फॉल ऑफ द विंटर सीजन। और वो स्पेशली क्यों था, मतलब इतना विशेष क्यों था, क्योंकि वो विंटर सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल था। इवन तो जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती है, या लंबे टाइम के बाद वापस जब वो रिपीट होती है काफ़ी टाइम के बाद, साल भर के ड्यूरेशन के बाद में, तो वो चीज़ जब फर्स्ट टाइम होती है तो वो एक्साइटिंग होती है। The endless crowds of people in the street of London and the snow-covered landscape that suddenly see one fine morning। और जिस रात को जब स्नोफॉल होता है तो नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं तो जो एंडलेस लोग होते हैं, मतलब खूब सारे लंदन की जो स्ट्रीट है उसमें खूब सारे वो क्राउडेड है, मतलब लोगों से भरी हुई है, साथ में जो वहाँ का लैंडस्केप है वो एकदम किसी एक फाइन मॉर्निंग पे स्नो से कवर्ड मिलती है। द थ्रिल ऑफ द स्नो इज सो ग्रेट दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ रशिंग आउट ऑफ द हाउस टू रन टू एंड थ्रो अक्रॉस द ग्लिटरिंग वाइट expanses, happily scattering footmarks on the untrodden surface. The thrill of the snow is so great that it is difficult to resist the temptation of rushing out of the house। मतलब जो फर्स्ट स्नो का जो थ्रिल होता है वो इतना ज़्यादा टेम्पटिंग होता है कि कोई भी अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाता, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाता है घर से बाहर निकल के उसमें घूमने के लिए। Presley does not consider the first snowfall to be simple event for him. इट इज़ अ मैजिकल इवेंट। प्रिस्ले ये मानते हैं कि जो फर्स्ट स्नोफॉल होता है वो एक कोई सिंपल साधारण घटना नहीं होती है, पर एक मैजिकल इवेंट होती है जो उसको भी फील होती है। द नाइट बिफोर यू गो टू बेड इन वन काइंड ऑफ वर्ल्ड बट यू वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन क्वाइट अ डिफरेंट वर्ल्ड, एन एनचेंटिंग वर्ल्ड दैट हैज़ बीन मैजिकली क्रिएटेड विद स्ट्रेंज क्वाइटनेस। वो कह रहा है कि वो इसलिए स्पेशल होती है क्योंकि जब रात को हम सोने जाते हैं तो हम किसी नेक्स्ट वर्ल्ड में इसलिए बोलते हैं कि जब हम वो इंचार्टिंग इसलिए होता है या स्पेशल इसलिए होता है स्नोफॉल, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में या डिफरेंट एकदम अलग सी दुनिया में सोते हैं, बट नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं तो एकदम अलग दुनिया हो जाती है। अलग इन सेंस की जब पहले रात को सोए थे तो एकदम साफ था जगह, मतलब स्नो बिल्कुल भी नहीं था, एकदम डिफरेंट एनवायरनमेंट था। और नेक्स्ट डे जैसे ही हम उठते हैं तो देखते हैं कि सारी जो स्ट्रीट्स है या जितना भी लैंडस्केप है वो लंदन का, वो सारा का सारा स्नोफॉल से कवर्ड हो जाता है, तो एकदम डिफरेंट हो जाता है। और इसलिए वो स्ट्रेंज, मतलब एक मैजिकली और एनचेंटिंग एटमोसफियर प्रेजेंट कर लेता है। इट्स वंडर लाइज इन इट्स अनयूजुअल क्वाइटनेस एंड स्लीप।
with which it appeared while all the people were asleep। और इसका जो वंडर है, आश्चर्यचकित करने वाली या फिर मुक्त बहुत करने वाली चीज़ क्या होती है कि उस जब सुबह सुबह उठ के हम देखते हैं, जब सारे लोग सोए हुए रहते हैं, तो वहाँ पे एक अनयूजुअल क्वाइटनेस होती है। विद स्नो With the fall of snow, the entire scene outside the house changed as if some fairies and other benevolent creatures were at work to cause the miracle। वो कह रहे हैं कि जब हम तो हमें ये फील होता है कि जब हम सो के जब नेक्स्ट दिन उठते हैं, तो हमें ये जो एटमोसफियर पूरा ही चेंज हो जाता है, और ऐसा फील होता है कि किन्हीं परियों ने या फिर कोई बेनेवलेंट क्रिएचर जो है वो रात को आए थे और उन्होंने कुछ मिरेकल कर दिया, मतलब कुछ चमत्कार किया या फिर कुछ जादू किया, और सुबह तक उन्होंने एटमोसफियर पूरा ही चेंज कर दिया। वन गेट्स ए फीलिंग एज इफ वन हैज़ बीन ड्रॉप डाउन इन अनदर कॉन्टिनेंट। और उनको किसी एक को ऐसा फील होता है कि जब वो उठ के एकदम से स्नो देखते हैं, तो ऐसा फील होता है कि उन्हें किसी दूसरी दुनिया में भेज दिया गया हो। इवन द इनसाइड ऑफ द हाउस सीम्स टू बी डिफरेंट। यहाँ तक कि जो घर का अंदरूनी भाग होता है या हिस्सा होता है, वो भी काफ़ी डिफरेंट दिखता है, अलग दिखता है। इट अपीयर्स टू बी स्मॉलर एंड कॉजियर। वो हमें छोटा दिखने लग जाता है। द गार्डन आउटसाइड इज ऑल कवर्ड विद स्नो। और जो बाहर का सारा गार्डन है वो स्नो से भरा हुआ रहता है। द विलेज इज सो ट्रांसफॉर्म्ड विद स्नो दैट इट सीम्स लाइक ए विलेज इन ओल्ड जर्मन फेयरी टेल। और क्योंकि वो स्नो से कवर हो जाता है, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब इतना बदल जाता है कि जो विलेज है हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जर्मन फेयरी टेल का जो विलेज होता है उस तरह से प्रतीत होने लग जाता है। When the people in the village, it seems, have turned into little fairies। और वहाँ जो विलेज के जो लोग हैं वो भी हमें लिटिल फेरीज की तरह लगने लग जाते हैं। The children are very excited and the adults also talk to one another longer than usual before starting the day's work। और बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए स्नो मिल जाता है। और जो एडल्ट होते हैं उनकी भी यूजुअल जो टॉक होती है, यूजुअल जो बातें करते रहते हैं, नॉर्मल जितनी बातचीत करते हैं उससे ज़्यादा लंबी बातचीत होने लग जाती है। The author says that in the morning, uh, when when he woke up, the world was a chilled hollow of dead, white and faint blues. The light that comes in through the windows was square and gave him a strange feeling while he was going through the morning routine of shaving, brushing or dressing, etc। वो कह रहे हैं कि जब वो सुबह सुबह उठता है तो जो मॉर्निंग होती है वो चिल्ड हो जाती है, मतलब एकदम चिल्ड एटमॉस्फेयर हमें महसूस होता है। और वो जो स्ट्रेंज फीलिंग होती है उसको वो जो मॉर्निंग की रूटीन होती है जिसमें जैसे शेविंग करना, ब्रशिंग करना, ड्रेसिंग करना, उस चीज़ में वो फील करता है। When the sun came out by the time of breakfast, the dining room window has turned into a beautiful Japanese print। जब वो ब्रेकफास्ट के टाइम तक वो सन बाहर आ जाता है, मतलब सुबह थोड़ी देर के बाद में जब धूप खिल जाती है, तो जो डाइनिंग रूम का जो विंडो होता है उसमें ऐसे एकदम जो वो होती है वो ब्यूटीफुल जापानीज प्रिंट की तरह चेंज हो जाती है। बट इन आर और टू लेटर एवरीथिंग वंस अगेन वॉज द कोल्ड ग्लिटर ऑफ वाइट एंड ब्लूज। उस पर थोड़ी ही देर बाद में, यानी घंटे 2 घंटे बाद में, वापस हर एक चीज़ एकदम ठंडी ठंडी महसूस होने लग जाती है। एवरीथिंग वॉज रैपिडली चेंजिंग। और हर एक चीज़ रैपिडली मतलब कि जल्दी जल्दी चेंज होती है। द meadows, the lowland and the ground was one long glare. The sky was starry and the trees acquired black and sinister shape। और जो मीडोज़ होते हैं, लोलैंड्स होते हैं, और जितनी भी वो चीज़ें होती है जैसे ट्रीज़ वगैरह होती है, वो सारी की सारी एक ब्लैक और सिमिस्टर शेप लेती है। सिमिस्टर शेप इनकी उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो जो उनका शेप है, उनका जो स्ट्रक्चर है एकदम चेंज हो जाता है। सिमिस्टर सीन्स रिमाइंड द ऑथर ऑफ द fierce horsemen who committed cruel crimes in the vast snow-covered plains of Siberia and at other places। और जो उस टाइम का जो सिनिस्टर शेप होता है, यानी कि जो वातावरण, जो ट्रीज वगैरह सारा अपना शेप चेंज कर लेता है, जिसमें कि थोड़ी आपराधिक सी बू आती है, तो उस चीज़ को याद देख कर ऑथर को एक हॉर्समैन की याद आती है जिसने कि बहुत सारे अपराध किए थे, क्रूअल क्राइम्स किए थे, जो कहाँ पे, साइबेरिया, जहाँ जो जगह स्नो से कवर्ड होती है और दूसरी जगहों पर भी। द सीन चेंजेस वंस अगेन। और जो सीन होता है वो एक बार फिर चेंज हो जाता है। नाउ द ग्लेयर हैज़ गोन एंड थिंग्स नो मोर अपीयर टू बी सिनिस्टर। देयर इज स्टिल अ हैवी स्नोफॉल एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू सी अक्रॉस द सोलो वैली। और अब भी हैवी स्नोफॉल हो रहा है और जो वैली है उसके अक्रॉस देखना, उसके पार देख पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। द रूफ्स एंड द ट्रीज आर कवर्ड विथ थिक स्नो। और जो रूफ्स है, जो ट्रीज है, जितने भी हैं, वो सारी की सारी थिक स्नो, मतलब जो स्नो की जो लेयर थी वो काफ़ी बड़ी होने लग गई थी। द वेदर
cog appears like a strange creature. Children flatten their nose against the nursery window to watch the snow outside. और जो बच्चे होते हैं वो जो विंडो होते हैं उसके ऊपर चिपक के एकदम चिपकते हैं, जिससे कि उसका जो नाक हो सिकुड़ एकदम चिपक जाता है या प्लान हो सीधा फ्लैट हो जाता है। जब हम किसी कांच पे चिपकते हो, आपने भी कभी किया होगा कि जब हम विंडो होता है विंडो से चिपकते हैं तो जो हमारी नाक वगैरह एकदम फ्लैट हो जाती है, तो उससे चिपक के बच्चे बाहर का सीन देखते हैं। The author is reminded of a nursery rhyme which he used to repeat when he was a child, but he says there are very few children now who flatten their nose against the windows and sing nursery rhymes to invite the snow to snow faster. Author को उस चीज़ को देख के अपने जो बचपन की कुछ राइम्स याद आ गई जिनको वो बचपन में गाया करते थे, और उनको याद आया कि किस तरह से उनका भी जो विंडो की साइड में वो टच होते थे, उनका नोज़ जो है उनका नाक जो एकदम फ्लैट हो जाता है, जैसे कि आजकल के बच्चे बहुत कम करते हैं. At the side of the first snow, the author has wished it would be better if it snowed oftener. वो कह रहे हैं कि फर्स्ट स्नो के जब साइड को या दृश्य को देख कर उनको ये फील होता है कि वो चाहते हैं ये कि ये जो स्नो हो, मतलब ये जो बर्फ़बारी हो या फिर वो ऑफनर हो, मतलब ज़्यादातर हुआ करे. ही थॉट इट वुड बी वेरी डिलाइटफुल इफ़ द विंटर वर मोर विंटरी एंड इफ़ देयर वर मंथ्स ऑफ क्लियर स्नो इंस्टेड ऑफ स्पेल ऑफ रेन एंड रफ रेन्स. वो कह रहे हैं कि उनको इस चीज़ से वो इस चीज़ को मतलब महसूस करके या सोच के बहुत ज़्यादा डिलाइटेड है कि अगर विंटर बहुत ज़्यादा विंटरी हो, मतलब सर्दी में और सर्दी पड़े, और जो मंथ हैं वो उसमें स्नो हो, काफ़ी सारे महीनों में क्लियर स्नो हो, इंस्टेड ऑफ स्पेल ऑफ रेन, किसकी जगह किसकी बजाय, रेन की बजाय और रफ विंड्स की बजाय. He even invades his friend in countries like America and Canada where they had every year a solid winter. वो जो अमेरिका और कनाडा जहाँ पे की जो विंटर होती है वो थोड़ी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, तो वो उस चीज़ को जेलस फील करते हैं कि उनके जो फ्रेंड अमेरिका और कनाडा में रहते हैं वो ज़्यादा विंटर का आनंद ले सकते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. He thought having snow and frost and yet a clear sunny sky he thought having snow and frost and yet a clear sunny sky and crisp air would be happiness in the real sense. But then he realized that it would never do for the English people. वो कह रहे हैं उनको जब वो याद करते हैं तो उनको उससे खुशी मिलती है, और साथ में बाद में उनको ये रियलाइज़ होता है कि इंग्लिश पीपल्स के लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो उनका विंटर का ड्यूरेशन होता है थोड़ा कम होता है. दे वुड बी सिक ऑफ इट विद इन अ वीक. और अगर उनका ड्यूरेशन ज़्यादा हो विंटर का तो वो एक हफ्ते भर में बीमार हो जाते हैं. द मैजिक ऑफ द होल थिंग वुड डिसअपियर सून. और जो विंटर का जो मैजिक होता है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा. He says it is not the snow itself that is so enchanting. वो कहते हैं कि जो स्नो है वो खुद में मंत्रमुग्ध करने वाला या फिर बांधने वाला नहीं है. What is enchanting is the first coming of the snow, the sudden and silent change which becomes an exciting event. वो कह रहे हैं कि इनमें क्या मंत्रमुग्ध या फिर क्या ऐसा है कि जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो वो ये है कि जब वो स्नो पहली बार आता है और जहाँ जिससे कि वो एकदम अचानक वातावरण चेंज हो जाता है, एटमोसफियर सीन सब कुछ चेंज होता है, तो वो ज़्यादा एंचेंटिंग लगता है और एक्साइटिंग इवेंट हो जाती है. ही मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वो वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिस्टिंक्शन करते हैं. वाइल इंग्लैंड हैज़ वेदर, अदर कंट्रीज हैव क्लाइमेट. वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रिक्वेंटली वाइल क्लाइमेट गोज ऑन बाय द कैलेंडर. वो कहते हैं कि जो वेदर होता है वो बार बार चेंज होता रहता है, जबकि जो क्लाइमेट होता है वो कैलेंडर से चलता है, मतलब उनके जो महीने होते हैं वो फिक्स होते हैं. He find climate dull but weather with its vagaries in enchanting. वो कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट होता है जिसका कि टाइम फिक्स होता है वो एकदम डल होता है या बोरिंग होता है, जबकि वेदर जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है वो ज़्यादा enchanting होता है. चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ एंड चेंजिंग वेदर डिपिक्ट्स द चेंजिंग मोड्स ऑफ मैन. वो कह रहा है कि चेंज जो है वो जीवन जीने का या लॉ ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन का एक नियम है, क्योंकि चेंज होते रहना चाहिए, नहीं तो जड़ बन जाता है. तो चेंजिंग वेदर डिपिक्ट्स द चेंजिंग मोड ऑफ मैन. और जब वेदर चेंज होता रहता है तो उससे जो साथ में उसके जो उससे जुड़े जो लोग हैं उनके मूड में भी चेंज होता रहता है. That is why the author enjoys the sudden arrivals of snow which transport him to another world away from the monotonous routine of daily life. इसलिए जब वो एकदम सडन स्नो का अराइवल होता है, मतलब जैसे अचानक से ही स्नो गिरती है, तो वो जो डेली रूटीन का जो उनका जो डल रूटीन चल रहा था, मतलब एकदम बिल्कुल भी इंजॉयबल या फिर बिल्कुल भी एक्साइटिंग जो उनका रूटीन नहीं था, उससे एकदम सडन सा चेंज आ गया स्नो गिरने से, तो वो चीज़ उनको एक्साइटिंग लग रही थी. If John Austen's character considered full of snow and events,
इवेंट, देयर इज़ नथिंग अननेचुरल अबाउट इट। तो लास्ट में वो कहते हैं कि जॉन ऑस्टिन के जो कैरेक्टर्स है, जो नॉवेल्स के उनके कैरेक्टर है, वो स्नोफॉल को एक इवेंट के तौर पे, एक एक्साइटिंग फिनोमिना के तौर पे लेते हैं। तो उसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है, क्योंकि जब एक सडन चेंज होता है किसी चीज़ का, तो जब वो चीज़ फर्स्ट टाइम अकर होती है, फर्स्ट टाइम होती है, घटित होती है, तो उसका अपना एक एक्साइटमेंट होता है। थैंक यू।